जरा अपने दर्शकों को दिखाएं बंगाल में, जरा बताएं मुझे यहां पर नितिन, हम वॉल पर आ रहे हैं या की पर आ रहे हैं? जरा देखें बंगाल में बम बारूद और हिंसा, जरा देखें। 3 जुलाई दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता अश्विनी मन्ना की हत्या की जाती है। 4 जुलाई दक्षिण 24 परगना में एसयूसीआई नेता की हत्या की जाती है। 5 जुलाई नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की जाती है। 16 जुलाई नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या की जाती है। 6 अगस्त मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता की बम हमले में मौत होती है। 15 अगस्त हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन प्रामाणिक की हत्या की जाती है। 6 सितंबर बर्दवान में बीजेपी कार्यकर्ता रॉबिन पाल की हत्या की जाती है। 17 सितंबर पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी नेता गणेश सरकार की हत्या की जाती है। यह बहुत लंबी सूची है, लेकिन जो मैं यहां पर समझना चाहता हूं, मैंने खुद पिछले साल का लोकसभा चुनाव बंगाल में कवर किया, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली खत्म हुई उसके बाद हमने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता उस इलाके में जाते हैं और बोलते हैं, धमकी देते हैं, मार पिटाई लगाते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली ने किसने टैक्सी चलाई, कौन कौन रैली में गया, यह मैंने खुद कवर किया है। कपिल सर, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। यह मौत की राजनीति हो रही है वहां पर। देखिए, ऐसा है कि 1969 से इस राजनीति ने तूल पकड़ी बंगाल के अंदर, जब नक्सलाइट्स ने, लेफ्टिस्ट ने सबसे ज्यादा हिंसा का वहां पे प्रयोग करना शुरू किया। और देखिए, आज स्थिति यह है, मैं एक आपको बता दूं, जो आपने खुद एक बात कही, आज अगर बंगाल की जनता को यह आश्वासन मिल जाए कि चुनाव के बाद में उसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, उसको कोई कत्ल नहीं करेगा, उस पर कोई बम नहीं फेंकेगा, तो मैं आपको बता दूं, ममता का बंगाल के अंदर कहीं नाम भी नहीं रहेगा। अब मैं आना चाहता हूं एक दूसरे विश्लेषण पे आपको, जो बहुत जरूरी है, जिसे बहुत कम लोग समझ रहे हैं, कि ममता का जो वोट बैंक है इस समय, उस वोट बैंक के अंदर 40% तो कांग्रेसी हैं और 30% उसके अंदर लेफ्ट के कैडर हैं, जो कि लेफ्ट को छोड़ करके ममता को ज्वाइन कर गए थे और ये ममता के लिए बहुत उपयोगी है वायलेंस क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद जो बाकी 30% है ममता को वोट देने वाले, वो बांग्लादेशी हैं जो इल्लीगल तौर पर लाके वहां पे बसाए गए, जिनके आईएसआई से लिंक है, जिनके आईएसआईएस से लिंक है, और ये भी ममता को वो फोर्स प्रदान करते हैं कत्ल करने का, बम डालने का, मारने का। अब स्थिति यह है कि इस चुनाव के अंदर जो कांग्रेसी कैडर ममता का है और या जो लेफ्ट कैडर ममता का है, वो कैडर किधर जाएगा? क्या वो ममता के साथ रहेगा या वो ममता से टूटेगा? लेकिन एक या क्या लेफ्टिस्ट वापस लेफ्टिस्ट पे जाएंगे? कपिल सर, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है, क्या आपको इस चुनाव में ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी दिखाई देता है या ऑपोजिशन वर्सेस टीएमसी दिखाई देता है? और क्योंकि ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी अगर होगा तो फिर टीएमसी, कांग्रेस सब लोग एक साथ आएंगे, जैसा कि हमने बिहार में देखा, वो मॉडल दिखाई देता है या लड़ाई अभी भी चुनौती टीएमसी है इनके लिए? देखिए, बंगाल के अंदर कांग्रेस वर्चुअली खत्म हो चुकी है, लेफ्ट बहुत नीचे जा चुका है, इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए ये जिहादी, ये लेफ्ट वाले, ये कांग्रेस वाले, ये सब ममता के पीछे इकट्ठे होंगे और ये एक बहुत ही वायलेंट चुनाव होगा। अगर ये चुनाव कराया जाता है ममता गांधी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए, सेंटर को इसमें इलेक्शन कमीशन को जागना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है। और मैं तो मानता हूं कि जिस किसी भी राज्य में, बंगाली नहीं चाहे वो कोई और राज्य भी हो, अगर वहां पे इस तरीके से हत्याओं और बम की राजनीति चलती है तो इलेक्शन कमीशन को जो है, प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड करना चाहिए कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाए। कपिल सर, मैं एक चीज लेकर आ रहा हूं, इसी में एक बड़ी खबर मेरे पास है, तक के चुनाव नहीं।